वेलकम टू वी इन क्लास। आज हम देखते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, पजल के क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको पता है वो अलग से ही है आपकी, और जो जो आपके सारे ही टाइप के टॉपिक लिए हैं, सिलॉक्स हुआ, इनिक्विटी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, ब्लड रिलेशन और ऑर्डर रैंकिंग, ठीक है, और एक मिसलेनियस, ये आपकी सीरीज जो है वो अलग चल रही। तो इसमें आपने देखा पजल के क्वेश्चन आपने डेली ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका ये जो पजल का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है पजल के। आपको पता है कि पजल जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सर्कुलर पजल होती हैं, आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना होता है, कुछ स्क्वायर में अरेंज करना होता है, ठीक है, कुछ ट्राइंगल शेप में अरेंज करना होता है पर्सन्स को, और कुछ जो है आपके रेक्टेंगल शेप में, कुछ वर्टिकल लाइन पे, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ऐसे आपके पजल को सारे टाइप से सिटिंग अरेंजमेंट आपको करना है। ठीक है, तो ऑल टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट आपको सीखने हैं कि आप कैसे सिटिंग अरेंजमेंट करते हो पजल में। पजल में आपको पता है कुछ रॉ डेटा दिया रहता है, उसको आपको सिस्टमेटिकली कैसे अरेंज करना है वो आपको देखकर अरेंज करना पड़ता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपने देखा कि क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉन डायरेक्शन। इसमें एक रो में, अभी उसमें मैं ये नहीं बताई कि कितने पर्सन बैठे हुए, आपको बताना है कि कितने पर्सन जो है इस रो में हैं, और सारे के सारे जो हैं वो नॉर्थ के तरफ फेस करके बैठे हुए, ठीक है, सेट है। तो यहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी को लेकर चले, एक पॉसिबिलिटी आपने ये ली, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी आपने ये ली नॉर्थ के तरफ, मतलब कि सारे के सारे आपके ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नॉर्थ आपका ऊपर रहता है, साउथ और ये रहता है आपका ईस्ट। तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है सारे के सारे ऊपर की तरफ, तो हमारा जो लेफ्ट है वो उनका लेफ्ट होगा, और हमारा जो राइट है वो उनका राइट। सेम इस पोजीशन पे भी यही होगा, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, हमारा राइट उनका राइट, ठीक है। तो ये आपके दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेकर चले, जो पॉसिबिलिटी आपको सही लगती है उसमें आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम करते हैं पजल को, ठीक है। इसमें आपने देखा एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन, ठीक है। एम जो है वो एन के फिफ्थ राइट में है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक एम ले लिया, फिफ्थ राइट में एम, एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम। एम जो है वो एन के फिफ्थ राइट में है, 1 2 3 4 और 5 फिफ्थ राइट पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, टू पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में टू पर्सन हैं। अब आपने देखा कि ओ और एन के बीच में कैसे आप टू पर्सन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि ओ और एन के बीच में एम, ये 1 2 ओ, टू पर्सन, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखते हो आप, ये आपने उल्टा है, यहाँ पे आपका एम होगा और यहाँ पे आपका एन होगा, ठीक है। इसको भी आप प्रूफ करें, ये है आपका एन और ये है आपका एम से 2%, 1 2 छोड़ के आपका ओ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद सेम यहाँ पे आप बनाते हो, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाओ, ठीक है। फर्स्ट में तो आप ऐसे ही लो। यहाँ पे आपने देखा कि एन और एम जो है इनके बीच में 1 2 3 4 है, ठीक है। एम और एन क्या है, एम सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में, एम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपका एन है,
एन से 2 छोड़कर आपका ओ सेम बना लिया। उसके बाद क्या बोलता है, पी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ से 4th लेफ्ट में पी है, ठीक है। ओ आपका यहाँ पे है 1 2 3 एंड 4, लेफ्ट में आपका पी हुआ, 1 2 3 एंड 4 लेफ्ट में आपका पी हुआ, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। उसके बाद 4% सिट बिटवीन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में आपके 4% है, तो पी के लेफ्ट में आपके 4%, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिट पर्सन सिट बिटवीन पी एंड एन सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एन एंड क्यू। पी और एन के बीच में इतने पर्सन बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही पर्सन आपके एन और क्यू के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो एन और क्यू के बीच में भी आपको 6 पर्सन्स को अरेंज करना है। तो 6 पर्सन्स को आप कैसे अरेंज करोगे, एन और क्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे देखा एन 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपका आपने सेम टाइप की पॉसिबिलिटी ले ली है, ठीक है। दोनों को सेम ही तरीके से चल रहा है अभी आप, अभी तक तो कोई भी दोनों पॉसिबिलिटी में रॉन्ग नहीं है, सिंगल पॉसिबिलिटी में ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। उसका क्यू सिट्स एट 4th पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, क्यू जो है वो एक एंड से 4th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे देखना क्यू यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी एंड से, तो 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे आपका क्यू है। वैसे सेम यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पे आपका क्यू है। तो दोनों ही आपके ट्रू हो गए, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू हो गई। आपको सिंगल पॉसिबिलिटी से भी आप सॉल्व करते तो ये आपकी पजल जो है वो सॉल्व हो जाती, ठीक है। अब इसके आंसर देंगे। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में आपके कितने पर्सन है, आपका यहाँ पे है और पी आपका ये है 1 2 3 4 5 6 पर्सन है एन और पी के बीच में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में, नॉर्थ के तरफ राइट इस तरफ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर्सन है आपके जो इसके राइट में है एन के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एन के राइट में आप पूछ रहे हैं ना, हाँ। और मैंने से तो एन के राइट में, राइट एन ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10% भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें आप। हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, इस रो में कितने पर्सन आपके सेट है। तो आप टोटल काउंट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22% है आपके इस रो पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो आंसर होगा 22, ये थर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकंड राइट में देखो आप कौन है, एम के सेकंड राइट में, एम आपका ये है, इसका राइट इस तरफ होगा, एम ये है फर्स्ट सेकंड राइट पे आपका ओ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ओ। ये आपका क्लियर हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट पजल है आपका, ये है आपका मंथ बेस पजल, ठीक है। मंथ बेस पजल है तो इसमें आपको देखो 6 पीपल दिए हुए हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड हैव इवेंट्स डिफरेंट डेट 7 और जनवरी, है ना। मंथ से आपके जनवरी फरवरी एंड मार्च, और 2 आपके डेट्स दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सबसे पहले अरेंज कर लें। यहाँ पे आपने देखा एक बॉक्स बनाया आपने, ठीक है। एक मंथ का बॉक्स बनेगा आपका, एक डेट का बॉक्स बनेगा, और आपका जो है एक
आपके ऊपर जो दिए हुए हैं उनका बॉक्स बनेगा। ये आपके मंथ है, ये डेट है, ठीक है, और ये पर्सन है, ये भी आपके पर्सन से दो पॉसिबिलिटीज लिए हैं हमने। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी और ये आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि 3 मंथ्स दिए हुए हैं, जनवरी, फेब और मार्च, तो यहाँ पे आपके जनवरी का एक बॉक्स, फरवरी का एक बॉक्स और आपका ये जो लास्ट बॉक्स है ये मार्च का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये जनवरी का है, ये फेब का है और ये जो है आपका ये मार्च का है। 2 डेट्स दिए हुए हैं, 7th और 12th, सिंगल सिंगल मंथ पे। तो यहाँ पे 2 डेट्स आप यहाँ पे नोट कर, 7th जनवरी, 12th, ठीक है, 7th, 12th, 7th और 12th, ये आपके ऐसा आपका अरेंज करना है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा ये जो है आपका एक बॉक्स पूरा कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हम चेक करते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, एक्स हैज इवन इवेंट ऑन इवन नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पे आपने देखा कि जनवरी भी 31 डेज की होती है, फेब आपकी 28 डेज की होती है और मार्च जो है वो भी आपका 31 डेज का होता है। अब आप यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लेकर चलेंगे, 31 डेज आपके दो हैं और इवन नंबर डेट पे आपकी होनी चाहिए एक्स, ठीक है। तो 31 पे इवन एक्स एक बार यहाँ होगा, ठीक है, और जनवरी पे इवन नंबर पे एक्स एक बार यहाँ पे होगा, ये क्लियर हुआ आपका। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हो, द नंबर ऑफ पर्सन हैव इवेंट बिफोर एक्स इज सेम इफ द नंबर ऑफ पर्सन हैव इवेंट आफ्टर यू। तो यू के पहले, यू के बाद में जितने पर्सन बैठे हुए हैं उतने ही एक्स के पहले बैठने चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। तो आपने देखा कि एक पर्सन है तो यहाँ पे आपने यू को सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, वन पर्सन हैज इवेंट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में, यू 1 पर्सन, डब्ल्यू यू 1 पर्सन, डब्ल्यू, ठीक है। ये क्लियर हुआ, दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है, जेड हैज इवेंट बिफोर डब्ल्यू, जेड जो है वो डब्ल्यू के पहले हो जाता है इवेंट, ठीक है। तो जेड डब्ल्यू के पहले हो जाता है तो यहाँ पे आपका जेड आएगा, यहाँ पे आपका पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख सकते हो जेड को, ठीक है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि एकदम ही इमीडिएटली नहीं बोला, ठीक है, जस्ट नहीं बोला। वी एज इवेंट जस्ट बिफोर वाई, वाई के बिफोर में, जस्ट बिफोर में वी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि v और y इस तरीके से आएंगे, v पहले आएगा, v हैज इवेंट जस्ट बिफोर y, y के पहले v आना चाहिए, तो यह हो गया आपका। और यहाँ पे आपका जस्ट बिफोर नहीं आ रहा, एक गैप दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है आपकी, जो सेकंड पॉसिबिलिटी आपने ली थी वो आपकी रॉन्ग हो जाती है। सिर्फ ये जो पॉसिबिलिटी है सिंगल फर्स्ट पॉसिबिलिटी वो आपकी 2 है और इसमें आपका पजल जो है वो सॉल्व भी हो गया, ठीक है। अब आप इसके कुछ आंसर्स देंगे, हाउ मेनी पर्सन हैव इवेंट बिफोर वी, वी में आपने देखा वी, वी के पहले कितने पर्सन जो हैं वो इवेंट में है, ठीक है। तो वी के पहले आपने देखा डब्ल्यू, जेड और यू, मतलब 3 पर्सन जो हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 3, ओके। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसके ही इस पजल के ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग एज इवेंट जस्ट आफ्टर एक्स, एक्स के पहले कौन सा इवेंट हुआ। तो यहाँ पे आपने देखा एक्स के जस्ट पहले आपने देखा एक्स के जस्ट पहले वाई, ठीक है। तो आपका आंसर होगा एक्स है आपका, एक मिनट,
x दिया हुआ है, x के पहले आपका y है, who among the following has event just after x, x के बाद, ठीक है, x के बाद बोल रहा है, तो x के बाद आपका आएगा, x के बाद तो कोई भी नहीं हुआ, x आपका लास्ट में ही है तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको सिर्फ बोल रहा है कि जस्ट आफ्टर एक्स, एक्स के बाद में कौन सा इवेंट हुआ था, तो एक्स एक्स जो है लास्ट इवेंट था, उसके बाद कोई भी इवेंट नहीं हुआ, तो आपका नन आपका आंसर होएगा, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी पर्सन हैव इवेंट बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड और एक्स के बीच में कितने इवेंट्स आपके हुए थे, तो यहाँ पे आपने देखा कि जेड आपका ये है, ठीक है, जेड और एक्स के बीच में 1 2 3 इवेंट्स हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं राइट आंसर आपका क्या होगा, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसके ही वाई, वाई हैज इवेंट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट, वाई जो है वो कौन से डेट पे हुआ था इवेंट वाई का, तो ये है 7 मार्च, ठीक है, वाई 7 मार्च। यहाँ पे देखें आपने, तो ये थर्ड आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 7 मार्च पे आपका वाई इवेंट हुआ था। 4 of the following 5 are right in a certain way and hence from a group which is the one that does not belong to that group। अब इसमें आपको चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेक करना है, यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है ये देखते हैं आप, कि आपको वापस बैक जाना है, यहाँ पे मैं आपको फिर से डायग्राम बना देती हूँ, ये मंथ है, ठीक है, ये डेट्स हैं आपके, और एक जो आपका एक सिंगल जो पॉइंट्स था आपका वो दिया हुआ है, जनवरी का मंथ है, फेब का और मार्च का, जनवरी है, ये फेब है, और ये जो है आपका मार्च है, ठीक है। यहाँ पे आपके 2 डेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपने कैसे इसको अरेंज किया था, एक्स था, वाई था, वी, फिर डब्ल्यू, जेड, एंड लास्ट जो था वो क्या था, यू, ठीक है। तो ये आपके पर्सन्स हैं, और यहाँ पे आपकी डेट्स दी हुई हैं, डेट्स आपके क्या था, 7th 12th, सेम यहाँ पे 7 12 सारे सारे मंथ पे 7 12 7 एंड 12, ये आपका किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा, इसमें आपको देखना यू जेड, यू और जेड से एक के बाद एक ही दिया हुआ है एकदम इमिडिएट पे, ठीक है, वाई जेड, वाई और जेड 2 के गैप पे है, ये देखो वाई और जेड 2 के गैप पे, फिर उसके बाद जेड, जेड डब्ल्यू सिंगल गैप है आपका जेड और डब्ल्यू पे, ठीक है। उसके बाद वाई और वी, वाई और वी पे भी आपका सिंगल गैप नहीं है, एकदम ही क्लोज क्लोज पे है ये। उसके बाद डब्ल्यू और वी बचा हुआ आपका लास्ट, तो डब्ल्यू और वी भी आपका बिल्कुल भी आपका गैप नहीं है, सिर्फ आपका सिंगल एक जो ग्रुप है उसमें आपके जेड और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। तो यही आपका एक अलग ग्रुप है जो इन सबसे अलग है, तो आपका यही आंसर होगा वाई जेड, ठीक है। ये सारे ही क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, 2 पजल को सॉल्व की, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे हमने इस पजल को सॉल्व किया। आपको पता है कि पजल में रॉ डेटा दिया होता है, उसको हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है, जिस टाइप का उसने पूछा है। सर्कुलर पे अरेंज करना है, सर्कुलर पे अरेंज करते हैं हम, रेक्टेंगल पे पूछता है, रेक्टेंगल पे अरेंज करते हैं, स्क्वायर पे पूछता है, स्क्वायर पे अरेंज करते हैं, डे मंथ वाइज पूछता है तो हम उसको डे मंथ वाइज, ईयर वाइज पूछता है ईयर वाइज अरेंज करते हैं, ठीक है। वर्टिकल पूछता है वर्टिकल अरेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल पूछता है हॉरिजॉन्टल अरेंज करते हैं, और एक और पजल आता है उसमें आपको एक रो में अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल, उसको ये बोलते हैं, उसको हमको ही बताना होता है, उसमें ये नहीं दिया रहता कि उसमें कितने पर्सन हैं, वो हमको ही अरेंज करके बताना होता है कि उस रो में कितने पर्सन हैं, जो हमने अभी फर्स्ट में एक पजल किया,
ठीक है। तो ऐसे आपके सारे ही टाइप के पजल दिए होते हैं और कुछ रॉ डेटा दिया होता है, उसको हमको सिस्टमेटिकली अरेंज करना होता है। ऐसे हम पजल को सॉल्व करते हैं। तो आप पजल को ऐसे ही सॉल्व करते रहें तो आपके लिए ही बहुत ही अच्छा होगा। डेली पजल सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से पजल आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। और बैंक एग्जाम में पजल आती ही है, इसलिए पजल को आप स्किप नहीं करें। 4 पजल बैंक एग्जाम में, 4 पजल यानी आपके 20 नंबर आपके आते ही हैं। इस वजह से आपको पजल तो बिल्कुल ही ना स्किप करें पजल जरूर, ठीक है। सॉल्व सॉल्व करते रहें पजल को। और हम और भी पजल की वीडियो के साथ नेक्स्ट, पजल के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं वीएन क्लास पे, ठीक है। तो आप इस क्लास में बनते रहें, आप देखते रहें इस क्लास में वीडियो। इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं बोल रही हूँ कि इस सेम यही क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको मेथड बननी चाहिए, आप आराम से सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा सॉल्व करते रहें, डेली डेली कुछ क्वेश्चंस को आप बनाते रहें, तो आपके पजल के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी होते रहेंगे, ठीक है। इस तो हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चन के साथ। आप हमारे क्लास पे देखते रहें कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप भी साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। थैंक यू। और हमारे वीएन क्लास को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।